नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, गरीबों को घर देने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार अब गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवा रही है। लेकिन इस बार योगी सरकार की मुश्किलें बुलडोजर को लेकर बढ़ने वाली है, क्योंकि योगी के बुलडोजर के आगे महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। अब योगी के बुलडोजर के खिलाफ महिलाओं ने अपनी कमर कस ली है और दूसरी तरफ महिलाएं जिस तरीके से बुलडोजर के सामने आ गई हैं, वो सारी तस्वीरें, तमाम वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। अब एक तरफ जो है दोस्तों, एक तरफ बुलडोजर है और दूसरी तरफ महिलाएं सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर पर महिलाएं बुरी तरह टूट पड़ी हैं और उसके बाद जो हुआ वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो दिखाएंगे आपको कि किस तरह बुलडोजर के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं महिलाएं। काफी सारी महिलाएं हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो इस वीडियो को शेयर करते हैं और क्या कुछ लिखते हैं मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, बुलडोजर के विरुद्ध जनता ने मुट्ठियां बांध ली हैं, क्योंकि बुलडोजर की आड़ में धमकी देकर जो वसूली का दबा छिपा खेल चल रहा था, अब वो खुलेआम लोगों के मकान दुकान तक पहुंच गया है। सत्ता के दंभ में डूबकर जन उत्पीड़न कर रही भाजपा ये याद रखे, जनता की ताकत से बड़ा कोई बुलडोजर नहीं होता है। आपको याद होगा किस तरीके से जब चुनाव होते हैं तो ये भाजपा पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता इनके, किस तरीके से वादे करते हैं, किस तरीके से स्कीम गिनाते हैं कि हम गरीबों को घर देंगे, सबका पक्का मकान देंगे। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, आप गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। गरीबों के पास, जिनके पास कुछ नहीं है, रहने को एक मकान है, उस पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिसकी निंदा कर रहे हैं अखिलेश यादव और एक वीडियो शेयर करते हैं। वो वीडियो आप देखिए, 2 मिनट का वीडियो है तकरीबन। आप वीडियो देखिए किस तरीके से बुलडोजर के सामने काफी सारी महिलाएं आ गई हैं, क्षेत्र के लोग आ गए हैं और नारेबाजी हो रही है। आप खुद सुनिए क्या कुछ वहां पर हो रहा है, देखिए वीडियो। मकान गिराना बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, मकान गिराना बंद करो, मकान गिराना बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, मकान गिराना बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, मकान गिराना बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, मकान गिराना बंद करो। तो देखा आपने किस तरीके से योगी के बुलडोजर को महिलाएं जो हैं अब वो चुनौती दे रही हैं। किस तरीके से योगी के बुलडोजर के आगे महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बुलडोजर के खिलाफ महिलाएं आकर खड़ी हो गई हैं, नारेबाजी कर रही हैं। एक और ट्वीट देखिए आप, सपा नेता का डॉक्टर शिव प्रताप यादव हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है आपको पढ़कर सुना देती हूँ। लिखा है, यूपी में गरीबों के आशियानों एवं छप्परों पर बुलडोजर चलाकर सरकार द्वारा भाजपा सरकार बनाने के लिए इनाम दे रही है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से चुनाव से पहले ये वादे किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो ये वादे किए जाते हैं कि आपको घर देंगे, मकान देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे। लेकिन बुनियादी चीजें जो हैं सत्ता में आने के बाद ना उन पर बात होती है, ना उन पर चर्चा होती है, और तो और उनके जो दाम होते हैं वो आसमान छू लेते हैं। आपको पता है किस तरीके से महंगाई ने आसमान छू ली है, गैस, पेट्रोल के, डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए यही लगता है कि जो ये वादे हैं, ये वादे सिर्फ चुनावी वादे हैं, खोखले वादे हैं। असल में इन वादों का कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, आपको बताते हैं कि यूपी में योगी सरकार पर तमाम आरोप लगते आए हैं और इन आरोपों के बीच एक आरोप यह भी लगता है कि उनकी सरकार में कोई भी पेपर, कोई भी सरकारी पेपर ढंग से नहीं हो सकता। और एक और पेपर लीक हो गया है, मैं आपको वो भी खबर पढ़कर एक बार सुना देती हूँ। किस तरीके से यूपी में जो है वो पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं और एक एक पेपर 10-10, 15-15 लाख रुपए के बिकते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो गरीब का बच्चा है वो किस तरीके से पढ़ाई करता है, किस तरीके से कोचिंग करता है, दिन रात मेहनत करता है, और जब पेपर देने जाता है तब पेपर लीक हो जाता है। उसकी मेहनत और जो उसके पीछे पैसा लगता है, उसके जो सपने होते हैं, वो किस तरीके से दब जाते हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार एक पेपर ढंग से नहीं करा सकती। एक पेपर की बात नहीं कर रही, अभी हाल ही फिलहाल में यूपी में लेखपाल का पेपर होना था जो कि लीक हो गया है। 10-10 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया है इसमें। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करने से योगी सरकार क्यों नहीं रोक पा रही? यूपी में चाहे यूपी टेट का हो या किसी भी एग्जाम, कोई भी सरकारी एग्जाम हो, वो सही से हो ही नहीं पा रहा है। हर पेपर लीक हो रहा
रहा है और पेपर देने से पहले पता लग जाता है कि यूपी पेपर जो है वो लीक हो गया है, तो जो लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, वहां तक पैसे खर्च करके पेपर देने वहां तक आ भी रहे हैं, सोचिए कि उनके दिल पर, दिमाग पर क्या बीतेगी, वो लोग किस मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे होंगे। आपको खबर पढ़कर सुनाती हूं मैं किस तरीके से क्या क्या यूपी लेखपाल के पेपर को लेकर हुआ है। ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन मैं आपको पहले पढ़कर सुना देती हूं। लिखा है 10 लाख रुपए में था लेखपाल परीक्षा पास करवाने का ठेका, रामपुर का रिंकू बन गया बिहार का संजीव। खबर में आगे क्या लिखा है देखिए। उत्तर प्रदेश में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाई। कहीं परीक्षार्थी की जगह पर कोई दूसरा शख्स एग्जाम दे रहा है तो कहीं ब्लूटूथ के जरिए नकल कराई जा रही थी। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से लेकर बरेली, कानपुर, लखनऊ, गोंडा समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की और कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल यह है कि आप जब कार्रवाई करने का दावा करते हैं, जब सब कुछ हो चुका होता है, तीर जो है वो कमान से निकल चुका होता है, लेकिन उससे जब आपको पता है कि इस तरीके के पेपर कितने जरूरी होते हैं, किस तरीके से किन परिस्थितियों में होते हैं, तो आप उससे पहले इंतजाम क्यों नहीं करके रखते? कैसे पेपर लीक हो जाते हैं? अब खबर में लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए का ठेका ले रखा था एक को पास कराने का। कोई किसी के नाम पर पेपर दे रहा है, कोई ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर पेपर दे रहा है, कई तरीके की चीजें हैं। खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। बरेली में लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान बिहार के नालंदा जिले से आया एक अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। एसटीएफ को सूत्रों से खबर मिली कि जीजीआईसी में नालंदा का रहने वाला सॉल्वर अभ्यर्थी रामपुर के अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पकड़ा गए सॉल्वर अभ्यर्थी का नाम राजीव कुमार है, जो कि बिहार के नालंदा जिले में रहता है, वार्ड नंबर 7 में रहता है। पूछताछ में बताया गया कि ये रामपुर के अभ्यर्थी रिंकू के स्थान पर परीक्षा देने के लिए आया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 12 मंडल मुख्यालयों के 501 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई। इस परीक्षा में भी सॉल्वर गैंग ने बड़े पैमाने पर सेंधमारी करने की कोशिश की। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में प्रयागराज के सॉल्वर गैंग समेत सरगना समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परीक्षा केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर परीक्षा दे रहे सॉल्वर गैंग और उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धंधे में माही नरेंद्र पटेल और संदीप पटेल को गिरफ्तार किया गया है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है योगी राज में क्या कुछ चल रहा है। मैंने इस खबर के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि एक तरफ तो जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ लिख कर अगर कुछ करना चाहता है तो यहाँ पेपर ही लीक हो जाता है। जो इनके इंतजामात हैं आप वो देखिए, और उसके बाद अगर वो अपना घर मकान बना लेता है तो उसके बाद वो योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से गुजरता है। किस तरीके से योगी सरकार बुलडोजर चला देती है। हालांकि योगी सरकार कई बार कहते हैं कि मासूमों पर बुलडोजर ना चले, जो मासूम हैं, जो गरीब हैं, उन पर बुलडोजर ना चले, लेकिन ये वीडियो देखकर, जो वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया है, देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। पहले आरोप लगते आए हैं कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलते हैं, जरा सा अगर कोई मुसलमान किसी चीज में लिप्त पाया जाए तो उस पर कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर चला दिया जाता है। आपने यूपी में देखा किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर के मुसलमानों के घरों को सीधा बुलडोजर चलाने की धमकी दी जाती है। लेकिन अब तो गरीबों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये सरकार जो है गरीब कल्याण की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से गरीबों पर अत्याचार अभी तक नहीं रुक रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार क्या कर रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।